हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल। इस यूनिट में अभी हम पढ़ रहे थे कि क्या क्या मटेरियल पर हम टेस्ट करते हैं, कौन कौन से टेस्ट हम मटेरियल्स पर करते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट हमने पढ़ा था टेंशन टेस्ट या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। दूसरा टेस्ट हमने पढ़ा था कंप्रेशन टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि कोई भी मटेरियल कितनी टेंशन बियर कर सकता है और किस टेंशन के बाद वो फेल हो जाता है। ये पता करने के लिए हम यूटीएम मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, इसका यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू आ जाती है। हम स्ट्रेस और स्ट्रेन का एक ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ से हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ मिल जाती है और पता चल जाता है कि किस मटेरियल का किसी लोड पर या फिर किसी टाइम पर क्या प्रोफाइल है, क्या बिहेवियर है। ये हमें टेंसाइल टेस्ट में पता चल जाता है। अब जब हम कंप्रेशन टेस्ट करते हैं तो कंप्रेशन टेस्ट में हम मटेरियल पर अंदर की साइड फोर्स लगाते हैं। जिस साइड हम फोर्स लगाते हैं उस साइड मटेरियल की लेंथ कम होती है, डिक्रीज़ होती है। जैसे नींबू पानी जब हम बनाते हैं तो नींबू को हम जब निचोड़ते हैं तो जो फोर्स हम लगा रहे हैं नींबू पर उसे हम बोलते हैं कंप्रेशन। तो जब हम कंप्रेशन फोर्स लगाते हैं तो वो साइड, जिस साइड हम फोर्स लगाते हैं वो डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है। ये टेस्ट में हम फाइंड करते हैं कि कितना कंप्रेशन वैल्यू मैक्सिमम झेल सकता है कोई भी मटेरियल। तो इसके लिए जैसे टेंशन टेस्ट में हम स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम बनाते थे, वैसे यहाँ पर हम डायग्राम बनाते हैं डिफॉर्मेशन एंड लोड के बीच में, कि बॉडी के अंदर कितना चेंज आया है वो हम डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं डिफॉर्मेशन से। और दूसरी चीज़ कि कितना लोड लगा है, इन दोनों के बीच में हम ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ से हमें पता चल जाता है कि कितने लोड पर कितनी वैल्यू है और मटेरियल की प्रोफाइल कैसी है। प्रोफाइल का मतलब कितने लोड पर मटेरियल कैसी प्रॉपर्टी शो करता है और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कैसा बिहेव करता है। ये हमने पढ़ा था कंप्रेशन टेस्ट के लिए। 2 टेस्ट हम पढ़ चुके हैं। तीसरा टेस्ट है इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट, सबसे पहले वर्ड इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मीनिंग होता है कोई भी फोर्स जो कि बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए किसी भी मटेरियल पर लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम क्रिकेट खेलते हैं और हम बैटिंग करते हैं तो बॉलर बॉल डालता है तो हमारे बैट से वो कुछ नैनो सेकंड या फिर 1-2 सेकंड के लिए वो टच होती है और बॉल या तो 6 चला जाता है, 4 चला जाता है। ठीक, तो ये जो फोर्स है जो हम बैट से लगाते हैं बॉल पर, ये बहुत कम सेकंड्स के लिए लगी और बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए लगी। तो जो भी ऐसी फोर्सेस हैं जो बहुत कम ड्यूरेशन के लगती हैं, बहुत कम टाइम पीरियड के लगती हैं, लेकिन उनका इफ़ेक्ट, उनका प्रभाव होता है, तो ऐसी फोर्स को हम बोलते हैं इम्पैक्ट। तो हम इसमें स्टडी करेंगे इम्पैक्ट टेस्ट क्या है। देखो, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ये डायग्राम, ये जो फिगर है, ऐसी फिगर होती है इम्पैक्ट टेस्टिंग के लिए। इम्पैक्ट टेस्ट हम यूज़ करते हैं इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट से हमें पता चलता है कि कितनी एनर्जी कोई भी मटेरियल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। फेल होने से पहले मटेरियल एक पर्टिकुलर अमाउंट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद वो फेल हो जाता है। तो देखो, इम्पैक्ट टेस्ट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय अ मटेरियल ड्यूरिंग फ्रैक्चर, कि कितनी एनर्जी कोई भी मटेरियल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है फ्रैक्चर से पहले, फेल होने से पहले। दिस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज़ अ मेज़र ऑफ अ गिवन मटेरियल्स टफनेस। अब ये जो कितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर पा रहा है, इससे हमें पता चलता है कि मटेरियल कितना टफ़ है। अगर मटेरियल ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और फेल नहीं होता तो मटेरियल ज़्यादा टफ़ है, और अगर मटेरियल बहुत ही कम एनर्जी एब्जॉर्ब कर पा रहा है और वो जल्दी फेल हो जाता है तो मटेरियल की टफनेस
कम है। फिर उसके बाद एंड एक्ट्स एज अ टूल टू स्टडी टेम्परेचर डिपेंडेंट ब्रिटल डक्टाइल ट्रांजिशन। और इससे हमें पता चलता है ब्रिटल से डक्टाइल जब मटेरियल चेंज होता है तो वो कैसे होता है। इट इज़ टू डिटरमाइन वेदर द मटेरियल इज़ ब्रिटल और डक्टाइल इन नेचर। और इम्पैक्ट टेस्ट में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, कितना टफनेस है किसी भी मटेरियल का। इसके साथ साथ इस टेस्ट से हमें ये भी पता चलता है कि मटेरियल ब्रिटल है या डक्टाइल है। और डिटेल में पढ़ते हैं टेस्ट को। An impact test is used to observe the mechanics that a material will exhibit when it experiences a shock loading that causes the specimen to immediately deform, fracture और rupture। देखो सिंपल सी बात इसमें ये लिखी है कि ये टेस्ट करने से हमें मटेरियल की मैकेनिक्स पता चलती है, यानी कि मटेरियल के अंदर क्या चेंज आ रहा है, क्या फोर्सेस लगी और क्या चेंज आया, क्या डिफॉर्मेशन आया, ये हमें इस टेस्ट से पता चलता है। अब इस मटेरियल में हम शॉक लोडिंग लगाते हैं। शॉक लोडिंग मतलब शॉक लगता है ना, कुछ सेकंड्स के लिए शॉक लगता है लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत देर तक रहता है। तो वैसे ही शॉक लोडिंग का मतलब है बहुत कम टाइम पीरियड के लिए जब फोर्स लगे उसे हम बोलते हैं इम्पैक्ट या फिर शॉक। अब ये शॉक लोडिंग लगती है किसी भी मटेरियल पर और मटेरियल उससे डिफ़ॉर्म हो जाता है। डिफ़ॉर्म यानी उसकी शेप चेंज हो जाती है, या तो डिफ़ॉर्म होगा, नहीं तो वो मटेरियल फ्रैक्चर भी हो सकता है और रप्चर भी हो सकता है कम्प्लीटली। टू परफॉर्म दिस टेस्ट द सैम्पल इज़ प्लेस्ड इनटू अ होल्डिंग फिक्सचर with the geometry and orientation determined by the type of test that is used, and then a known weight, generally but not always in the shape of a pendulum, is released from a known height so that it collide with the specimen with a sudden force। देखो इतनी बड़ी सी लाइन के अंदर ये लिखा है कि जब भी हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं हम मटेरियल लेते हैं, उस स्पेसिमेन को, इस सैंपल को हम एक स्टैंड में रख देते हैं। वो स्टैंड सैंपल रखने के लिए ही होता है, तो हम उस सैंपल को रख देते हैं स्टैंड में और एक पर्टिकुलर हाइट से, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है ना, तो वैसे एक मशीन होती है, उस मशीन को एक पर्टिकुलर हाइट से हम छोड़ देते हैं और वो स्पेसिमेन से टकराता है। एक हाइट तक हम ले जाते हैं पेंडुलम को और पेंडुलम को हम छोड़ देते हैं, फिर वो दूसरे मटेरियल से टकराता है जिसका भी हमें टफनेस फाइंड करनी है। दिस कोलिजन बिटवीन द वेट एंड स्पेसिमेन जनरली रिजल्ट्स इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्पेसिमेन। अब जो हम ये कोलिजन कराते हैं, ये जो टक्कर कराते हैं स्पेसिमेन और पेंडुलम के बीच में, इससे हमें वेट, अब ये जो कोलिजन होता है ये दो स्पेसिमेन के बीच, एक स्पेसिमेन के बीच में होता है और एक पेंडुलम के बीच में होता है। ठीक, इस टेस्ट में जो भी हम सैंपल लेते हैं वो पूरी तरह डिस्ट्रक्ट हो जाता है, यानी कि वो टूट जाता है और एनर्जी एक दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। एनर्जी बिटवीन द टू इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द फ्रैक्चर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। मतलब इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का एक्सचेंज हुआ और ये जो कोलिजन होता है स्पेसिमेन और पेंडुलम के बीच में, इसमें जो एनर्जी एक्सचेंज होती है इससे हमें पता चलता है कि किसी भी मटेरियल की मैकेनिक्स क्या है, यानी कि मटेरियल के अंदर जितने भी फोर्सेस हैं उनका क्या एक्शन हो रहा है और उससे डिफॉर्मेशन कितना है, ये सब कुछ हमें पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट टेस्ट आर यूज्ड इन स्टडिंग द टफनेस ऑफ अ मटेरियल। इम्पैक्ट टेस्ट हम यूज़ करते हैं किसी भी मटेरियल की टफनेस फाइंड करने में। अ मटेरियल्स टफनेस इज़ अ फैक्टर ऑफ इट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी ड्यूरिंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। किसी भी मटेरियल की जो टफनेस है वो उसका फैक्टर है कि कितना भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकती है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन
मीन्स परमानेंट चेंज जब आता है, उससे पहले कोई भी मटेरियल कितनी एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, ये हमें पता चलता है इम्पैक्ट टेस्ट से। ब्रिटल मटेरियल्स हैव लो टफनेस। देखो जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं, ब्रिटल मटेरियल कौन से होते हैं, जो कि ब्रेक हो जाते हैं, जो कि लेंथ के अलॉन्ग चेंज नहीं होते। जैसे चॉक का पीस, हम चॉक को अगर खींचते हैं दोनों साइड से तो बीच में से टूट जाती है, क्योंकि वो ब्रिटल मटेरियल है। अब वो टूट गई तो उसने अपने अंदर बहुत ही कम एनर्जी एब्जॉर्ब की, इसलिए वो टूट गई। जबकि अगर मैं एक रबर बैंड लेती हूँ तो रबर खींचती चली जाएगी और वो ब्रेक नहीं होगी, यानी कि जितनी एनर्जी मैंने लगाई उसने सब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली और वो मटेरियल फेल नहीं हुआ। तो ब्रिटल मटेरियल की टफनेस कम होती है एज अ रिजल्ट ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दैट दे कैन एंड्योर। अब ये जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उसके अंदर आता है वो कम आता है, और वो कम एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं तो कम डिफॉर्मेशन आता है, इसलिए वो ईजिली ब्रेक हो जाते हैं। द इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ अ मटीरियल कैन ऑल्सो चेंज विद टेम्परेचर। अब जो इम्पैक्ट वैल्यू है, कितनी एनर्जी कोई मटेरियल एब्जॉर्ब कर सकता है, ये टेम्परेचर के साथ साथ भी चेंज होती है। जनरली एट लोअर टेम्परेचर इम्पैक्ट एनर्जी ऑफ अ मटीरियल इज़ डिक्रीज्ड। जैसे जैसे कम टेम्परेचर होगा तो इम्पैक्ट एनर्जी किसी मटेरियल के लिए कम हो जाती है। जैसे पहाड़ वाला एरिया अगर हम देखें, ठंड ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है, तो वहाँ पर इम्पैक्ट एनर्जी कम हो जाती है। द साइज़ ऑफ द स्पेसिमेन मे ऑल्सो अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द आइजॉल्ड इम्पैक्ट टेस्ट। कि जो भी हम सैंपल ले रहे हैं उसका साइज़ क्या है, उसकी शेप क्या है, ये सब भी, इन सब चीज़ों का भी फ़र्क पड़ता है टेस्ट पर, टेस्ट की वैल्यू पर। बिकॉज इट मे अलाउ अ डिफरेंट नंबर ऑफ imperfections in the material which can act as a stress riser and lower the impact energy। अब मटेरियल का साइज़ क्या है, उसकी शेप कैसी है, इस पर डिपेंड करता है कि मटेरियल कितना स्ट्रेस रिलीज़ कर रहा है, कितना स्ट्रेस दे रहा है, यानी कि कितनी ऐसी फोर्सेस प्रोड्यूस कर रहा है अंदर से कि चेंज को रोक रहा है। यह है कि स्पेसिमेन का भी फ़र्क पड़ता है इम्पैक्ट टेस्ट पर। उसके बाद टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट टेस्ट। फॉर अ सिंगल टेस्ट द थ्री मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ टेस्ट आर 4PV नॉच टेस्ट, द आइजॉड टेस्ट एंड द टेंसाइल इम्पैक्ट टेस्ट। अब जो भी हम इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं बेसिकली उसके 3 टाइप्स हैं। सबसे पहला है 4PV नॉच टेस्ट, सेकेंड इज़ द आइजॉड टेस्ट और थर्ड है टेंसाइल इम्पैक्ट टेस्ट। ये 3 टेस्ट असेंशियल हैं। दीज 3 टेस्ट आर essential, determine the same characteristics of the material but differ in orientation of the test sample, which can cause the sample to be stressed in different directions and involve a known weight released from a known height colliding with the specimen in its test fixture। देखो इस पूरा जो सेंटेंस है इसका मतलब ये है कि ये टेस्ट किसी भी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स तो बता देते हैं, लेकिन हम इसमें अलग अलग ओरिएंटेशन करते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब है कि हमने कितनी हाइट से पेंडुलम को छोड़ा, मटेरियल को हमने किस शेप में रखा, किस पोजीशन पर रखा, तो ये इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है अलग अलग टेस्ट से। ऑल ऑफ दीज टेस्ट आर यूज़फुल इन डिटरमाइनिंग द इम्पैक्ट मैकेनिक्स ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन। ये सब टेस्ट यूज़फुल है किसी भी मटेरियल की इम्पैक्ट को जानने में कि उसका इम्पैक्ट मैकेनिक्स क्या है, यानी कि जब इम्पैक्ट फोर्स लगती है, शॉर्ट ड्यूरेशन वाली फोर्स लगती है, तो मैकेनिक्स क्या है मटेरियल की, यानी कि मटेरियल में जो फोर्स का सिस्टम है वो कैसा है, ये जानने के लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स फॉर इम्पैक्ट टेस्टिंग। नियरली ऑल मटीरियल्स में बेनिफिट फ्रॉम इम्पैक्ट टेस्टिंग, यानी कि हर मटेरियल का हम इम्पैक्ट टेस्ट कर सकते हैं। बट द मोस्ट कॉमन टाइप यूज्ड आर मेटल्स, प्लास्टिक्स, वुड्स, कंपोजिट्स,
सिरेमिक्स एंड पॉलीमर्स। देखो टेस्ट वैसे तो हम हर एक मटेरियल का इम्पैक्ट टेस्ट कर सकते हैं, पर जनरली हम जिनका टेस्ट करते हैं वो है मेटल्स, प्लास्टिक्स, वुड्स, कंपोजिट्स, सिरेमिक्स और पॉलीमर्स। इन सब का हम टेस्ट करते हैं। जनरली दीज मटेरियल्स टेक द फॉर्म ऑफ शीट्स ऑफ वेरिंग थिकनेस ऑफ शॉर्ट rods डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट। इन सब मटेरियल को हम शीट की फॉर्म में ले आते हैं अलग अलग, और फिर उनका टेस्ट करते हैं। However, most materials will experience either ductile or brittle failure। यानी कि हम जितने भी मटेरियल्स लिए हैं उसमें से कुछ डक्टाइल फेलियर शो करते हैं। डक्टाइल फेलियर यानी कि वो लेंथ के अलॉन्ग अपनी लंबाई वाली साइड बढ़ जाते हैं, वो डक्टाइल फेलियर है। और ब्रिटल फेलियर होता है डायरेक्ट टूट जाना दो पार्ट्स में बिना खिंचे, वो ब्रिटल फेलियर है। तो डिपेंड करता है कि हम कौन सा मटेरियल ले रहे हैं, तो उससे डक्टाइल फेलियर है या ब्रिटल फेलियर है। उसके बाद डिपेंडिंग ऑफ द टाइप ऑफ टेस्ट, द रेट ऑफ लोडिंग एंड द टेम्परेचर ऑफ द सैम्पल। हमें देखना होता है कि लोडिंग कैसी है और टेम्परेचर कैसा है सैम्पल का। इस पर भी हमारा टेस्ट वेरी कर सकता है, यानी डिफ़र कर सकता है। ब्रिटल फेलियर ऑफ अ मटेरियल रिक्वायर्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। जैसा मैंने बताया था, ब्रिटल मटेरियल एग्जाम्पल से लिंक करोगे तो ईज़िली समझ आएगा। जैसे चॉक ब्रिटल मटेरियल है, हम उस पर फोर्स लगाते हैं, तो जैसी फोर्स लगाते हैं वो ज़्यादा फोर्स नहीं झेल पाता, यानी कि ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और मटेरियल फेल हो जाता है। तो ये है ब्रिटल फेलियर। और दूसरा है डक्टाइल फेलियर, जो कि काफ़ी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और धीरे धीरे डिफॉर्मेशन आता है और उसके बाद मटेरियल फेल होता है। देखो, ब्रिटल फेलियर ऑफ अ मटेरियल requires a small amount of energy to begin the crack or to cause the crack to grow until the sample fills। यानी कि ब्रिटल फेलियर जब भी होता है तो उसमें क्रैक आने लगते हैं, या तो क्रैक से टूट जाता है या फिर पूरी बॉडी में क्रैक आ जाता है, फिर वो ब्रेक हो जाता है, सैम्पल फेल हो जाता है। और ऑन द अदर हैंड, जबकि डक्टाइल फेलियर जब होता है मटेरियल का, तो वो काफ़ी लोड झेल लेता है और इलोंगेट हो जाता है अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग, डायरेक्ट फेल नहीं होता। एंड प्रोपगेट द क्रैक अंटिल फेलियर। धीरे धीरे जो क्रैक उसमें आता है वो बढ़ता रहता है और डक्टिलिटी के साथ मटेरियल फेल होता है। देखो, जो अब आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये पहला डायग्राम है। जो वी नॉच है, इस टाइप की जो शेप है जहाँ 45 डिग्री का एंगल बनता है पेंडुलम से, उसे हम बोलते हैं वी नॉच। 2 mm तक 2 mm होता है बेस से इसकी डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं वी नॉच। फिर 2 mm इसके विड्थ होती है और 5 mm हाइट तक हम अंदर लेके जाते हैं, तो ये है यू नॉच। और लास्ट इज की होल नॉच। 5 mm तक अंदर डिस्टेंस होती है और 2 mm इसका सर्कुलर वाला पार्ट है। तो हमने 3 पढ़ लिए हैं। फर्स्ट वन इज वी नॉच 45 डिग्री और 2 mm तक डीप जाता है। सेकेंड यू नॉच एंड थर्ड वन इज की होल नॉच। ये 3 टाइप के नॉचेस हमने पढ़े हैं। उसके बाद पर्पस ऑफ इम्पैक्ट टेस्टिंग। द पर्पस ऑफ एन इम्पैक्ट टेस्ट is to determine the ability of a material to absorb energy during a collision। पर्पस क्या है इम्पैक्ट टेस्ट का? ये जानना कि कोई भी मटेरियल कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है फेलियर से पहले कोलिजन के अंदर। कोलिजन यानी जब टकराते हैं मटेरियल। तो जब भी कोई मटेरियल टकराते हैं तो मटेरियल जो सैंपल है जिसे हमें टेस्ट करना है वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है और कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो फेल करता है।
ये ये जानना हमारा पर्पस है। दिस एनर्जी में बी यूज टू डिटरमाइन टफनेस। अब ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, इससे हम जान सकते हैं कि मटेरियल कितना टफ है, उसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ कितनी है, फ्रैक्चर रेजिस्टेंस कितना है, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस कितना है और फ्रैक्चर रेजिस्टेंस कितना है। ये टेस्ट करने से हम ये सारी चीज़ें जान सकते हैं। एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज़ टू बी डिटरमाइंड। और इसके अलावा भी अगर कुछ हमें उसकी प्रोफाइल देखनी हो कि क्या क्या चेंज आया है, कैसे कैसे, तो हम ये सब भी फाइंड आउट कर सकते हैं। These values are important for the selection of materials that will be used in applications that require the material to undergo very rapid loading process such as vehicular collisions। अब ये टेस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे व्हीकल्स के बीच में कोलिजन होता है या फिर बहुत सारे कोलिजन्स हमारी बिल्डिंग में, तो वो पढ़ने के लिए कि इम्पैक्ट क्या है। कोई भी अगर मशीनरी वाली बिल्डिंग हमें डिज़ाइन करनी है तो वहाँ हमें डिज़ाइन करना होगा इम्पैक्ट फोर्स के अकॉर्डिंग, इसलिए इम्पैक्ट टेस्ट पढ़ना ज़रूरी है। देखो इम्पैक्ट टेस्ट की ये मशीन है, ये जो पेंडुलम है, एक हम डिस्टेंस सेट कर देते हैं कि इतना डिस्टेंस से पेंडुलम लगेगा किसी भी स्पेसिमेन पर, किसी भी सैंपल पर। देखो हिंदी में देख लेते हैं। इजॉट प्रभाव ताकत परीक्षण है एएसटीएम सामग्री के प्रभाव प्रतिरोध का निर्धारण करने का मानक तरीका। धुरी बाह को एक विशिष्ट ऊंचाई निरंतर संभावित ऊर्जा तक उठाया जाता है और फिर छोड़ा जाता है। देखो वही बात है ना, पेंडुलम हम एक डिस्टेंस तक लेके जाते हैं, एक हाइट तक हम फिक्स कर देते हैं, उसके बाद उसे छोड़ देते हैं। एक मार नीचे हाथ झूलों, दांतेदार नमूना तोड़ने, नमूने द्वारा अवशेषित ऊर्जा की गणना नमूनों को मारने के बाद हाथ की झूलों की ऊंचाई से की जाती है। एक नोकदार नमूना आमतौर पर प्रभाव ऊर्जा और पायदान संवेदनशील को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्लियर हो गया होगा ये चीज़। देखो एक्चुअल मशीन इस टाइप से दिखती है इम्पैक्ट टेस्टिंग। देखो ये मशीन। प्रभाव एक संरचना के जीवन को संचालित करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। उदाहरण के लिए एक विमान के मामले में एक पक्षी एक विमान को मारते हुए प्रभाव डाल सकता है जबकि यह मंडरा रहा है, या उतारने और उतरने के दौरान विमान को मलबे से मारा जा सकता है जो रनवे पर मौजूद है और साथ ही अन्य कारण बनता है। यह भी सड़कों के लिए गणना की जानी चाहिए अगर स्पीड ब्रेकर मौजूद है, पुल निर्माण में जहां वाहन एक प्रभाव लोड को पंच करते हैं आदि। अब देखो इम्पैक्ट टेस्टिंग का यहाँ पर यूज़ बताया, जैसे कोई प्लेन उड़ रहा होता है और अगर कोई बर्ड उसे टकरा जाता है तो उस पर इम्पैक्ट फोर्स आती है। अब जैसे हमने बैट से बॉल को मारा था तो कुछ सेकंड की ही फोर्स थी, लेकिन हमारा शॉट बहुत दूर तक गया। तो वैसे ही अगर कोई प्लेन उड़ रहा है और कोई बर्ड उसे टकरा जाता है तो कुछ सेकंड के लिए टकरा जाएगा, बर्ड भले ही वो मर जाए लेकिन उससे प्लेन का बैलेंस बिगड़ सकता है। क्योंकि इससे हम पढ़ रहे हैं कि इम्पैक्ट फोर्स कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, कितनी प्रभावशाली है। तो हमने पढ़ा कि कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है, रनवे वगैरह पर, और प्लेन रनवे पर जब उतरता है और जब उड़ रहा है अगर कोई बर्ड टकरा जाता है तो उन सब केस में हम इम्पैक्ट फोर्स देखते हैं। इसके बाद प्रभाव परीक्षण सामग्री की कठोरता का अध्ययन करने में उपयोग किया जाता है। प्रभाव परीक्षण किसी भी मटेरियल को देखने में कि कितना टफ है यूज़ करा जाता है। एक सामग्री की कठोरता प्लास्टिक विरूपण के दौरान ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता का एक कारक है। भंगुर सामग्री में प्लास्टिक की विरूपण की एक थोड़ी मात्रा के परिणाम स्वरूप क्रम क्रूरता हो सकती है।
एक सामग्री का प्रभाव मूल्य तापमान के साथ भी बदल सकता है। आमतौर पर कम तापमान पर एक सामग्री की प्रभाव ऊर्जा कम हो सकती है। देखो वही चीज़ जो हमने पढ़ ली थी अभी कि टेम्परेचर जहाँ बहुत कम होता है वहाँ उसकी इम्पैक्ट एनर्जी भी कम हो जाती है मटेरियल की। नमूने का आकार भी इज़ोद प्रभाव परीक्षण के मूल्य को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि यह सामग्री में विभिन्न प्रकार की खामियों की अनुमति दे सकता है जो तनाव राइजर के रूप में कार्य करते हैं और प्रभाव ऊर्जा को कम कर सकते हैं। तो देखो इतनी सारी चीज़ें आपने इम्पैक्ट टेस्ट के बारे में पढ़ ली। बेसिक इम्पैक्ट टेस्ट हम कैसे करते हैं ये हमने पढ़ लिया। कितने टाइप के नॉचेस होते हैं, 3 टाइप, ये हमने पढ़ लिया। और इम्पैक्ट फोर्स होती क्या है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगने वाली फोर्स, कितनी एनर्जी कोई भी मटेरियल एब्जॉर्ब कर पा रहा है, ये होता है इम्पैक्ट फोर्स। उससे हमें पता चलता है कि मटेरियल कितना टफ है। तो ये हमने पढ़ा है इम्पैक्ट टेस्ट में। कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो वीडियो दोबारा देखना और इम्पैक्ट टेस्ट क्लियर करना। थैंक यू।